हेलो स्टूडेंट्स, आज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल हमने कुछ पिछले टर्म पर टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज के टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डायरेक्टली ये एडिटिव होता है, यानी इसका अलजेब्रिक साइन के साथ इसको ऐड करते हैं। तो आप लिखेंगे चार्ज इज एडिटिव, मीन्स अगर किसी बॉडी पर, इस बॉडी पर प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5, ये चार्जेस अगर किसी बॉडी पर गिवन है, इस बॉडी पर, तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, ये अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक साइन इसका टोटल निकाला जाता है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, टोटल चार्ज Q ऑन द बॉडी, दिस प्लस Q1 प्लस दिस प्लस Q2 प्लस दिस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस this is in this way you can calculate total charge or net charge on the body. So charge is additive, this is the first property. Second property, सपोज अगर इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो आप उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल Q1 Q2 की वैल्यूज हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर हमने अज्यूम कर लिया सपोज Q1 इज +2 माइक्रोकूलम, Q2 is +2 माइक्रोकूलम, Q3 is -1 कूलम, Q4 is -5 माइक्रोकूलम, and you know Q5 is -10 माइक्रोकूलम and so on. Q3 and Q4. Suppose these 4 charges and suppose fifth charge है, हमने इस fifth charge को assume कर लिया, ये fifth charge Q5 माइनस, ये हमने वैल्यू इसकी डिसाइड कर ली, ये वैल्यू। तो अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज कितना मिलेगा, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। +2 माइक्रोकूलम +2 प्लस 3 -1 कूलम, then it is Q4 is -5 कूलम, plus you can say this is the value -10 plus -10. So finally answer will be 2 and 2 4, 4 minus 1 3, अब हम इनको अगर यहाँ से रब कर दें वैल्यूज को जस्ट, तो थोड़ा स्पेस यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर देते हैं। सपोज दिस इज -10 माइक्रोकूलम, तो ये वैल्यूज +2 + 2 4 -1 that is 3 कूलम, -5 that is -2 and -10, so -12 माइक्रोकूलम. So total charge on this body will be -12 माइक्रोकूलम क्यूब. इस तरीके से चार्ज इज एडिटिव का जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक साइन आपको ये ऐड करना है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज is quantized. According to this property, charge on any body can be given in the integral multiple of fundamental charge or basic charge of
value E. So this is charge on a body can be transferred in integral multiple of फंडामेंटल चार्ज यानी कि एलिमेंट्री चार्ज। और वो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? स्मॉल ई। देयरफॉर क्यू कितना हो सकता है? प्लस ई या माइनस ई प्लस 1 टाइम 2 टाइम प्लस माइनस ई प्लस माइनस 3e. It means 3 electrons can be transferred to the body, 2 electrons can be transferred, 1 electron can be transferred. The body which gains electron becomes negatively charged and which sends the electron becomes positively charged. तो इसको हम इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो जनरलाइज वे में हम इसे बोल देंगे n into E. E is the fundamental charge. यही क्वांटाइजेशन है। आप ये नहीं कर सकते कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी पर प्लस माइनस 1.5 ई चार्ज हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि 2.3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इलेक्ट्रॉन सिंगल क्वांटिटी होती है अपने आप में। ये हाफ नहीं ट्रांसफर हो सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। ये अपने आप में कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल कैंसिल हो जाती है, ये कभी नहीं हो सकता। यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जनरलाइज्ड वे में हम उसको प्लस माइनस एन ई बोल देते हैं। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस एन ई, वेयर एन is 1 2 3 4 and so on, and E is basic charge. This is called basic charge, fundamental charge, and its value is 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। जनरली हम लोग 1.6 यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है 1.602। आसानी के लिए हम लोग 1.6 यूज कर लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये रहती है क्वांटाइज होता था, क्वांटम नेचर। क्वांटाइज का मतलब इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, चार्ज हैज क्वांटम नेचर। दिस इज कॉल्ड क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम का मीनिंग डिस्क्रीट अमाउंट में चार्ज होना चाहिए, ना कि कंटिन्यूअस अमाउंट में। तो दिस इज थर्ड वन। चार्ज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। इसका मीनिंग होता है किसी भी बॉडी पर जो आइसोलेटेड है उस पर एवरी टाइम टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इससे कोई मैटर नहीं करता। जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, प्रोवाइडेड द बॉडी मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी से कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सपोज हमने माना ये एक बॉडी है और एक इसके इंसुलेटिंग स्टैंड है। इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये इंसुलेटिंग रॉड है। ये हमने एक बॉडी ए मानी हुई है, इस पर हमने माना चार्ज, सपोज ये चार्ज है इसके ऊपर क्यू चार्ज। तो अगर ये क्यू चार्ज है इस पर तो ऑलवेज क्यू ही बना रहेगा। इसकी जो भी वैल्यू हो वो चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा चार्ज। तो चार्जेस कंजर्व। लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखा देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस
टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पर एक चीज ये भी है, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो टोटल चार्ज है वो जीरो ही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सर्टेनली निगेटिव चार्ज भी होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यूट्रल इन इट्स नॉर्मल स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन गए वहाँ तो निगेटिव हो गया, जहाँ से गए वहाँ पर पॉजिटिव हो गया। दोनों को अगेन हम कंबाइन कर दें तो नेट चार्ज, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है चार्जेस ऑलवेज अकर इन द पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू। और यू कैन राइट चार्जेस cannot be created, क्रिएट नहीं कर सकता, जस्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से हमें फील होता है हमने चार्ज पॉजिटिव एक बॉडी पर क्रिएट करा। क्रिएट नहीं होता, वो डेवलप हुआ, खत्म हो जाएगा। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स charges always occur in pairs of equal and opposite value, equal and opposite value। अगर एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर डेवलप होता, सर्टेनली माइनस क्यू भी होगा, ताकि अगर इसको कंबाइंड हम सिस्टम मान लें तो अगेन दिस प्लस दिस बिकम जीरो। तो इसलिए आई थिंक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अगर हम चार्ज को मूव कराएं और उसको बहुत ही हाई स्पीड से मूव करा दें कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब भी चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता। इसीलिए उसको बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो वेरी नहीं होता है। अगर ये चार्ज है फॉर एग्जांपल क्यू, और इस क्यू चार्ज को हमने v स्पीड से मूव कराया विच इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, ऑलवेज इसका मैग्नीट्यूड क्यू ही बना रहेगा। जबकि अगर कोई मास होता है, उस मास को अगर हम v वेलोसिटी से मूव कराएं कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये जो मास है ये इंक्रीज कर जाएगा और इसका फार्मूला ये बन जाएगा, राइट। तो ये मास में तो एप्लीकेबल है रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास इज पॉसिबल बट नॉट फॉर चार्ज। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्यू इज कांस्टेंट। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो, उसके बारे में कूलाम्स लॉ में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट इज 6। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर। ये भी एक फार्मूला होता है जिसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे कूलाम्स लॉ में। एंड देन नेक्स्ट इज कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक फील्ड बना लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की थी चार्ज की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके बेस पर हम स्टडी भी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। ओके।